25 अक्टूबर 2022। मित्रों, ये डेट नोट कर लो। दीपावली के ठीक दिन बाद, यानी दीपावली के बाद पड़ेगा खंडग्रास सूर्य ग्रहण। वो भी पूरे भारत में वो पड़ेगा। किन किन राज्यों में पड़ेगा, किस समय पड़ेगा, उसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और ऐसी घटना मित्रों 27 साल बाद होने जा रही है, जो पर्व त्योहारों में सूर्य ग्रहण पड़ा है। इससे पहले 27 साल पहले ऐसी स्थिति बनी थी, यानी कि दीपावली के तीसरे दिन उस समय पे ग्रहण पड़ा था उस समय पे। और अब की स्थिति देखी जाए तो दीपावली के दूसरे दिन यानी अगले दिन सूर्य ग्रहण बन रहा है, जिस कारण से गोवर्धन पूजा तीसरे दिन होगी। यानी कि अगर देखा जाए तो गोवर्धन पूजा 25 को ना होकर 26 अक्टूबर को पड़ जाएगी, क्योंकि शास्त्र बोलता है जिस दिन में ग्रहण होता है उस दिन में अगर कोई पर्व, कोई त्योहार आता है तो उसको एक्सटेंड कर देना चाहिए। तो इसलिए 26 अक्टूबर 2022 को गोवर्धन की पूजा होगी। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि 25 अक्टूबर को कहाँ कहाँ ये ग्रहण यानी सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, देश में कहाँ दिखाई देगा, विदेश में कहाँ दिखाई देगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मैं बताऊं कि भारत के अंदर ये खंडग्रास या आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जा सकता है इसको। ये जो दिखाई देगा, मुंबई में दिखाई देगा, दिल्ली में दिखाई देगा, गुजरात के अंदर दिखाई देगा, हरियाणा के अंदर दिखाई देगा, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर दिखाई देगा, और अखंड हिमाचल के अंदर दिखाई देगा, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों के अंदर ये दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं, हमने बता रखा है कि कैसा कैसा सूर्य ग्रहण उस दिन आप दर्शन करने वाले हैं, इसकी चित्रें भी आपके सामने हैं। अब बात कर लेते हैं विदेशों में। तो विदेशों के अंदर भी ये जो सूर्य ग्रहण है ये पार्शली सूर्य ग्रहण यानी आंशिक सूर्य ग्रहण है, जो कि इंग्लैंड के अंदर दिखाई देगा, इटली के अंदर दिखाई देगा, उत्तरी अफ्रीका के अंदर दिखाई देगा, म्यांमार के अंदर दिखाई देगा, जकार्ता के अंदर दिखाई देगा, अबू धाबी के अंदर दिखाई देगा। और कैसा दिखाई देगा ये मैं आपके सामने चित्र आपके सामने रखा है। चलिए अब बात करते हैं 25 अक्टूबर 2022 में भारत में सूर्य ग्रहण का टाइम कितने बजे से, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सूर्य ग्रहण का जो समय है दीपावली के ठीक एक दिन बाद देखा जाए तो 25 तारीख को ग्रहण प्रारंभ होगा आपका दिन में 2:29 से, और जो ग्रहण समाप्त होगा वो होगा शाम को 6:32 पे ये समाप्त होगा। इसका मोक्ष काल होगा। ग्रहण की कुल अवधि के बारे में बात करें तो 4 घंटे 3 मिनट की ग्रहण की कुल अवधि रहेगी। अब सूर्य ग्रहण का सूतक, क्योंकि भारत में लग रहा है तो सूतक भी होगा, तो सूतक कब शुरू हो जाएगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सूतक भी 25 अक्टूबर यानी आप दीपावली मना सकते हैं 25 अक्टूबर 2022 के अंदर या सूर्योदय से पहले यानी सुबह 2:30 बजे से सूतक शुरू हो जाएगा। तो 2:30 बजे से पहले आप जो है पूजा वूजा करना चाहते हैं, लक्ष्मी को मनाना चाहते हैं तो आप जरूर मना लें। उसके बाद 2:30 बजे के बाद सूतक प्रारंभ हो रहा है, इसका ध्यान रखें। साथ ही साथ ग्रहण के अंदर क्या करें क्या ना करें, शास्त्र क्या बोलते हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं शास्त्र में क्या लिखा है। शास्त्र में श्लोक में लिखा है, स्पर्शे स्नानम जपम कुर्यान मध्ये होम सुरार्चनम और मुच्यमाने सदा दानम विमुक्तो स्नान माचरेत। यानी कि जब भी ग्रहण का स्पर्श होता है, स्पर्श से स्नानम जपम, यानी कि जब भी ग्रहण शुरू होता है तो जातक को जप ध्यान योग करना चाहिए। और कुर्यान मध्य होम सुरार्चनम, यानी कि ग्रहण के मध्य में जो 4 घंटे उसमें 2 घंटे के मध्य में आपको क्या करना है, घर में हवन कर लीजिए, जाप कर लीजिए, कोई चिंतन कर लीजिएगा। और जब ये ग्रहण मोक्ष काल की ओर होगा तब आपको क्या करना है, आपको दान करना है, यानी कि सूर्य की वस्तुएं आपको दान करनी है। सूर्य की वस्तु होती है लाल दान, गुड़, तांबा, इनमें से कोई भी वस्तु आप दान के लिए रख सकते हैं और गरीबों को आप दान
ग्रहण के बाद दान दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रहण काल के अंदर ये भी कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, पका हुआ अन्न, कटी हुई सब्जी खाने से या उस समय पे ग्रहण काल के दौरान आप अन्न बनाते हैं या कटी हुई सब्जी बनाते हैं तो वो दोषपूर्ण होता है, वो नहीं करना चाहिए। परंतु दूध, दही, लस्सी, पनीर का सेवन किया जा सकता है, इनमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है, याद रखिएगा। और ये जो लिखा है ये मुक्तावली में लिखा है, यानी कि ये ग्रंथ का भी मैंने आपको बता दिया कि किसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ग्रहण काल में अगर बच्चों को या रोगी को कुछ खिलाना है या आप गर्भवती हैं तो आपको कुछ खाना है तो दूध, दही, लस्सी, पनीर इत्यादि दूध से बनी हुई चीज़ें आप खा सकते हैं, याद रखिएगा, उसमें कोई दोष नहीं है। आप देखा जाए ग्रहण काल में सोना वर्जित होता है, शरीर में तेल मर्दन करना यानी कि सर पे या शरीर पे तेल लगाना वर्जित होता है, मैथुन करना वर्जित होता है, नाखून काटना वर्जित होता है और भोजन बनाना वर्जित होता है, ये याद रखिएगा। और अगर आप रोगी हैं, जैसा कि मैंने बता दिया, और ग्रहण काल क्योंकि 4 घंटे 3 मिनट की अवधि का है और आप शुगर के पेशेंट हैं या आप रोगी हैं या गर्भवती हैं तो आप क्या कर सकती हैं, उसमें दूध, दही, लस्सी, पनीर कुछ कुछ खा सकती हैं और सामान्य पर्सन जो व्यक्ति हैं वो ना खाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण का फल ज्योतिष के अनुसार क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सूर्य ग्रहण कार्तिक अमावस्या मंगलवार, स्वाति नक्षत्र, प्रीति योग और तुला राशि में इस वक्त सूर्य रहेंगे, नीच के रहेंगे, जिससे कि क्या होगा कि इससे अग्निकाल की घटनाएं या अग्नि भय ज़्यादा रहता है, साधुजनों और व्यापारियों पर किसी प्रकार का कष्ट रहता है, महंगाई में वृद्धि होती है। और क्योंकि ये जहाँ जहाँ ये विदेशों में पड़ रहा है तो विदेश में भयंकर वर्षा, तूफान, जनता का विद्रोह विदेश में देखने को पड़ेगा। जैसे इंग्लैंड के अंदर ये पड़ रहा है तो वहाँ पर देखने को पड़ेगा, फ्रांस के अंदर पड़ रहा है, इटली के अंदर पड़ रहा है। और सरकारी तंत्र का विरोध या सरकारी तंत्र में विरोध देखने को मिलेगा विदेशों में, याद रखिएगा। और इसका जो इफेक्ट है, क्योंकि खंड ग्रास है तो इसका इफेक्ट 20 दिन रहने वाला है। चलिए राशि के अनुसार जान लेते हैं सूर्य ग्रहण का। और मैं पितरों पहले ही बता दूं ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण है, इसका इफेक्ट मात्र और मात्र 20 दिन रहेगा, ये याद रखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं राशि के अनुसार मेष राशि की। तो मेष राशि में देखा जाए तो सूर्य ग्रहण का जो इफेक्ट पड़ रहा है, आप स्त्री से मनमुटाव हो सकता है, आपके पार्टनर से आपके मनमुटाव हो सकते हैं और आपके स्वास्थ्य में हल्की ENT पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। वृषभ राशि के बारे में बात करें तो ये जो 20 दिन है मानसिक चिंता वाले रहेंगे, स्वास्थ्य में हल्की फुल्की परेशानियों से आप परेशान रह सकते हैं। मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो कार्य में 20 दिन विलंब रहेगा, किसी वस्तु, किसी मोबाइल, कंप्यूटर अचानक खराब हो जाएंगे या किसी वस्तु की हानि के योग बनते हैं। कर्क राशि के लिए ग्रहण बड़ा लाभकारी है, पद प्रमोशन के योग बनते हैं, कार्य सिद्धि के योग बनते हैं, यानी 20 दिन में कोई ना कोई खुशखबरी, कोई ना कोई कार्य सिद्धि कर्क राशि वालों का होगा। सिंह राशि की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं धन लाभ के आपके अच्छे योग बनते हैं, मान प्रतिष्ठा, बॉस से तारीफ, संस्थान से तारीफ आपको प्राप्त होगी। तो सिंह राशि के लिए भी ये 20 दिन बहुत अच्छे हैं। इसी प्रकार से कन्या राशि के बारे में बात करें तो कन्या राशि का कहीं ना कहीं धनहानि के योग बनते हैं या कार्य में 20 दिन विलंब बहुत ज़्यादा रहेगा, किसी वस्तु की हानि आपकी हो सकती है। तुला राशि के लिए अगर देखा जाए तो रुका हुआ काम, उलझा हुआ काम, फंसा हुआ काम आपका बन सकता है, ऐसा योग बन रहा है तुला राशि के लिए। कोई ना कोई खुशखबरी परिवार से संबंधित, करियर से संबंधित आपको मिलेगी। अब वृश्चिक राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए ये जो सूर्य ग्रहण है ये अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं धन हानि आपकी बनती है और आपके जो लव पार्टनर है या आपकी जो घरवाली है, गृहिणियां हैं, उनको स्वास्थ्य की, ENT की, पेट की, रक्त विकार की समस्या इस ग्रहण से 20 दिन मात्र रहेंगी, ऐसा योग बनता है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए ये ग्रहण 20 दिन बहुत अच्छा है, कार्य सिद्धि के योग बन रहे हैं, यानी परिवार के अंदर या आपका कोई रुका हुआ काम बन सकता है। धन
पद में वृद्धि होने के योग बनते हैं, या तो धन लाभ होगा आपको या पद लाभ होगा, ऐसा योग बनता है। साथ ही साथ मकर राशि की बात करें तो कहीं ना कहीं वाहन ध्यान से चलाएं, ये 20 दिन वाहन पर खर्चा आ रहा है, हल्का ईएनटी की प्रॉब्लम रहेगी और स्त्री से आपके मनमुटाव रहेंगे या आपके पार्टनर से आपके मनमुटाव रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का देखा जाए तो संतान संबंधी कोई ना कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। परिवार में किसी का करियर या पर्सनल संबंधी कोई ना कोई खुशखबरी कुंभ राशि वालों को मिल रही है। मीन राशि की बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए शत्रु का भय रहेगा, किसी से वाद विवाद होगा, सरकारी नोटिस पेनल्टी को भुगतना पड़ सकता है, ऐसा योग बन रहा है 20 दिन आने वाले, ऐसा योग बन रहा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने सूर्य ग्रहण के बारे में शास्त्रवत सारी जानकारी आपको दे दी। ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाइएगा। यूट्यूब में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा। जय माता दी।